सेकंड पार्ट, बेसिकली सेकंड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं थोड़ा सा आपको इसका एग्जैक्टली सेकंड फंक्शन है क्या, उससे पहले मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि ये कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल। सो आप समझ गए होंगे अब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ये सिर्फ फंडामेंटल प्रिंसिपल, मूलभूत सिद्धांतों का एक समूह है जिसके तहत स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड और गवर्न। एक सरकार को, स्टेट को कैसे बनाया जाएगा और कैसे गवर्न किया जाएगा, कैसे रूल किया जाएगा, इसके जो मूलभूत सिद्धांत है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है, उनका समूह ही संविधान है। बस दैट्स ऑल। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच ए स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड और गवर्न। बट व्हाट शुड दिस फंडामेंटल रूल्स बी? ये फंडामेंटल रूल्स क्या होंगे एंड व्हाट मेक्स देम फंडामेंटल? ये इसको ऐसा, इस रूल्स में ऐसी क्या बात है भाई कि इसको हम फंडामेंटल कहेंगे? So, well, the first question you will have to decide is who gets to decide what laws governing the society should be. कौन डिसाइड करेगा कि क्या कानून बनेंगे और कैसे कानून बनेंगे, कौन बनाएगा? और ऐसा पॉसिबल है कि आपको हो सकता है कि आपको चाहिए कि नहीं रूल एक्स बने, एक तरीके का रूल बने, दूसरा बंदा चाहेगा कि नहीं यार रूल वाई बने। सो कैसे डिसाइड किया जाएगा? प्रेफरेंस, कि कौन सा रूल मान्य होगा, हु शुड गवर्न अस। सो आपके हिसाब से तो आपका जो रूल है एक्स वो सबके लिए अच्छा है, बट दूसरा सोच रहा है कि जो उनके द्वारा जो रूल वाई है वो सबसे अच्छा है। सो दिस इज़ क्रिएटिंग ए माहौल, एक डिस्प्यूट का माहौल क्रिएट कर रहा है एंड इसको हमें रिजॉल्व करना होगा दिस डिस्प्यूट को। सो कौन डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा कि ये जो डिस्प्यूट्स है रूल एक्स फॉलो होना चाहिए, रूल वाई फॉलो होना चाहिए? सो इसको फॉलो, इसका डिसीजन करने का पावर किसके पास है? द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू प्रोवाइड आंसर टू दिस क्वेश्चन। इट स्पेसिफाइज द बेसिक एलोकेशन ऑफ पावर इन सोसाइटी। समाज में बेसिक एलोकेशन ऑफ पावर कैसा है ये स्पेसिफाई करता है। इट डिसाइड हु गेट्स टू डिसाइड व्हाट लॉज विल बी। इन प्रिंसिपल दिस क्वेश्चन हु गेट्स टू डिसाइड कैन बी आंसर्ड इन मेनी वेज। इन्हें अब ये आगे कहना चाह रहा कि संविधान ये बताता है कि किसके पास पावर होगा डिसाइड करने के लिए कि लॉ क्या होंगे, कौन से लॉ होंगे। तो इसके बहुत तरीके हैं और अलग अलग संविधान, ऐसा नहीं है कि हर एक संविधान, हर एक देश का संविधान एक जैसा होगा। तो हर एक देश के संविधान अपने आप अलग अलग तरीके से बनाता है। लाइक जो इंग्लैंड का संविधान है वो क्या है, वो मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन है। सो वहाँ इंग्लैंड का जो हेड ऑफ द स्टेट कौन है? इंग्लैंड का हेड ऑफ द स्टेट इज़ द क्राउन। एक वहाँ किंग होता है या क्वीन होती है, सो ही और शी इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। द क्राउन रिप्रेजेंट्स किंग और क्वीन। सो द मोनार्क डिसाइड्स एंड देयर इज़ अ वे आउट कि मोनार्क एक सेटअप बना रखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल वे आउट है, बट यस द फाइनल पावर इज़ द मोनार्क डिसाइड्स। बट कुछ ऐसे भी होते हैं लाइक सोवियत यूनियन का, जो पुराना सोवियत यूनियन, रशिया पहले सोवियत यूनियन था। आप सबको मालूम होगा रशिया पहले एक ग्रुप ऑफ 14-15 कंट्रीज़ थी। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर बट प्रोबेबली 14 कंट्रीज़ थी एंड उन ग्रुप को यूएसएसआर, यूनियन सोवियत यूनियन कहा जाता था। सो वहाँ वन सिंगल पार्टी वॉज गिवन द पावर टू डिसाइड। एक सिंगल पार्टी के पास डिसीजन लेने का पावर था। सो अगर हम भारत की बात करते हैं, यहाँ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है ना। यहाँ पे आप सब लोगों को मालूम है कि भारत में डेमोक्रेसी है और भारत का संविधान डेमोक्रेसी को मान्यता देता है। सो हु विल, डेमोक्रेसी में कौन डिसाइड करेगा? सो पीपल विल गेट टू डिसाइड। बट पीपल विल गेट टू डिसाइड, क्या ये इतना सिंपल सा मैटर है? पीपल में तो आप सब, हम लोग 140 करोड़ भारत के लोग हैं और अगर हम उसमें से एवो 18 को काउंट करें तो अप्रॉक्सीमेटली 90 करोड़ के आसपास, 90 to 100 करोड़ के बीच में एडल्ट्स हैं। सो नाउ क्या पीपल मीन्स तो एवरीबडी, ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। सो कैन एवरीबडी डिसाइड? इज इट सो सिंपल? तो फिर तो वही बात हो गई जो हम स्टार्ट किए थे कि कोई बोलेगा एक्स रूल, कोई बोलेगा वाई रूल। सो ऐसा इतना सिंपल नहीं है। सो व्हाट हैज़ हैपेंड कि हम लोगों ने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, नियम बनाया कि हम इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करेंगे एंड द पीपल एक्ट थ्रू दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स।
So people means what? How the people are in democratic constitution, how the people are getting to decide what laws to be made through their representatives. एंड हाउ दिस रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड, ये रिप्रेजेंटेटिव्स कैसे इलेक्टेड होंगे ये भी संविधान ही बताएगा. सो फॉर एग्जाम्पल इन भारत के संविधान की जब हम बात करते हैं, द पार्लियामेंट गेट्स टू डिसाइड लॉज एंड पॉलिसी एंड रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे कहाँ बैठ रहे हैं? लोकसभा में, राज्यसभा में. डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स लोकसभा में, इनडायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन राज्यसभा. तो पार्लियामेंट is Lok Sabha, Rajya Sabha and the President, these all forms Parliament. So the Parliament decides laws and policy. And Parliament itself has to be organized in a particular way. Parliament कैसे organize, Parliament कैसे बनाएगा कानून, उसका भी एक ऑर्गेनाइज तरीका होगा. कोई भी चीज़ बेतरतीब नहीं हो सकती. तो Parliament has the authority. The Parliament has the authority to enact laws, but there must be a law that bestows this authority on the Parliament in the first place. तो Parliament के पास तो authority है लॉ, कानून को बनाने को, enact law, but there must be a law. but एक और law होने की ज़रूरत है, एक कानून जरूर होने की ज़रूरत है, that bestows this authority, जो Parliament को ये authority देता है और Parliament को ये authority प्रदान करता है कि आप कानून बनाएंगे, Parliament कानून बनाएगा. तो ये authority कौन देता है? This is the function of the Constitution. संविधान देता है. The Constitution bestows the authority to the Parliament to enact laws on behalf of these people. So the second function of the Constitution, I hope कि आप लोगों को समझ में आ गया बच्चों. The second function of the Constitution is to specify who has power to make decisions in society. समाज में डिसीजन लेने का पावर किसको है, ये संविधान बता रहा. एंड हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूशन. अगर ये गवर्नमेंट के पास पावर है तो ये गवर्नमेंट बनाई कैसे जाएगी, कॉन्स्टिट्यूट कैसे की जाएगी, ये भी संविधान बताता है. सो दिस इज द सेकंड फंक्शन.